नमस्कार, गुड इवनिंग। आज का हमारा जो डेमो क्लास है वो क्लास है हमारा राहु केतु पार्ट टू। राहु केतु पार्ट वन के अंदर मैंने पास्ट लाइफ काफी अच्छा पढ़ाया था कि साथ में मैंने ये भी पढ़ाया था कि मेरे को ये लगन क्यों मिला। इस पार्ट टू के अंदर भी मैं बहुत अच्छी अच्छी चीजें पढ़ाऊंगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की है, वो चीजें पढ़ाने का मेरा प्रयास रहेगा। अब मैं उससे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ छोटा सा, क्योंकि वो एक जरूरी पार्ट होता है क्लास के अंदर। मैं बेसिकली 24 साल से कंसल्टेंट हूँ। मेरे अंदर भावना नहीं थी कि मैं पढ़ाऊं लोग विद्या का दुरुपयोग करेंगे, लेकिन मैंने परमात्मा से कहा भैया जो भी विद्या का दुरुपयोग करता है वो आप जानो या वो स्टूडेंट जाने। तो मैं पिछले 3 साल से पढ़ा रहा हूँ और करीब 32 कोर्सेज पढ़ाता हूँ। 32 कोर्सेज मैं पढ़ाता हूँ। 32 कोर्सेज की लिस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ एक सेकंड के लिए कि वो क्या लिस्ट होती है 32 कोर्सेज की। आप देखिए, ये मेरे 32 कोर्सेज की लिस्ट है और मैं शुरू से आपको दिखा देता हूँ सो दैट इट विल बी वेरी कन्वीनियंट फॉर यू। वैदिक कोर्स के 7 भाग है। वैदिक कोर्स के 7 पार्ट हैं। देखिए, वैदिक लेवल 1 2। एक सेकेंड, वो माउस से गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। हम लोग इतने एक्सपर्ट नहीं है टेक्नोलॉजी में। अब एक सेकेंड, ये चार्ट आ गया हमारे पास। ये रहा। हाँ, किसी ने ज्वाइन करा है क्या? एक सेकेंड, मेरे को कमांड भी इतनी अच्छी आई एम नॉट फेमिलियर। चलो मैं यहाँ से देख लेता हूँ। हाँ, राजीव नारायण जी आए हैं। ठीक है। अब आप देखिए, ये मेरा वैदिक लेवल 1 है, 2 है, 3 4, फिर पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 2 का भी 7 से 8 डेमो हुआ था। एडवांस वैदिक पार्ट 2 नमनशा का। उसके बाद ये पार्ट 3 है, अष्टक वर्ग है, अंशात्मक स्थिति, हाईएस्ट एंड लोएस्ट डिग्री प्लेनेट कैसे जिंदगी को इफेक्ट करते हैं, भुक्ति गोचर यानी दशा एंड ट्रांजिट क्या इफेक्ट करते हैं, चाइल्ड बर्थ के ऊपर है कोर्स मेरा, और वैदिक जॉब एंड बिजनेस के ऊपर था। हमने लाइव चार्ट लिया था। मालूस जी अभी इसी क्लास में, इन्होंने किसी के बच्चे का जन्म होना था तो हमने कैलकुलेशन क्लास में ही की थी। बोले जी किसी बच्चे का जन्म होना है तो हम लोग फार्मूला लगा के देखते हैं। वैदिक जॉब एंड बिजनेस है, काल सरप है, मैरिज एस्ट्रोलॉजी है, मांदी ये केरल की प्योर एस्ट्रोलॉजी है, जादू टोना भूत प्रेत ये मांदी बहुत अच्छे से बताती है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है, नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी है, प्रश्न कुंडली है, प्रोफेशनल बैरियर्स हैं, हमारे प्रोफेशन में कितनी रुकावटें हैं वो पढ़ते हैं। रेट्रोग्रेड प्लेनेट है, राहु केतु पार्ट 1 जो अभी खत्म हुआ है फ्राइडे को। अभी राहु केतु पार्ट 2 है। फिर इसके बाद पार्ट 3 जो है काल सर्प दोषा, जो आप पढ़ते हैं ना। अरे भैया, काल सर्प से राजयोग भी होते हैं, वो पार्ट 3 में पढ़ाऊंगा। फिर वैदिक में वर्षफल पढ़ाएंगे पुनर्फु। सिर्फ आपको यही पता है कि चंद्रमा और शनि इकट्ठे हैं, विश्व योग है। अरे भैया, विश्व में ख्याति योग भी होता है। चंद्र शनि वर्ल्ड में नेम फेम भी देता है। योग फलम होता है, कई प्रकार के हमारे योग होते हैं, सूर्य बुध बुद्धादित्य योग, चंद्र बुद्ध चंद्रमा बृहस्पति जो होता है, गजकेसरी योग। ऐसे मैं 125 योग पढ़ाता हूँ बड़े अच्छे तरीके से। एस्ट्रो वास्तु है, भृगुनंदी नाड़ी है, चंद्रकला नाड़ी है, जैमिनी एस्ट्रोलॉजी है, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी है जिसमें वास्तु। और मैं सिर्फ इंडिया में मैं ऐसा बाय चांस टीचर हूं जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी और नाड़ी को जोड़ करके प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पढ़ाता है। बाकी सब लोग पढ़ाते हैं, मेरे से अच्छा पढ़ाते होंगे। मैं क्यों कहूं कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ? हो सकता है वो मेरे से अच्छा पढ़ाते हो, पर वो प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी पढ़ाएंगे। परंतु मैं जो प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी पढ़ाता हूँ वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी और नाड़ी और वास्तु, इन तीनों को कंबाइन करके न्यूमरोलॉजी पढ़ाता हूँ। मेरे में थोड़ा सा ये फर्क है। रेमेडी है, ब्लैंक चार्ट प्रिडिक्शन है। मेरे एक स्टूडेंट थे तुषार, उनके कहने पर हमने किया और ये इस कोर्स का इतना बढ़िया गया कोर्स कि मुझे 15 क्लास में खत्म करना पड़ा। शायद 15 नहीं, 20 क्लास लगी, मुझे याद नहीं है। तो ये कोर्स जो है हमने किया। अब मैं आपको इसमें राहु केतु के ऊपर बहुत सारा इस बार भी पास्ट लाइफ से रिलेटेड चीजें पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं है इसमें नहीं पढ़ाऊंगा, पिछली क्लास में मैंने बहुत पास्ट लाइफ पढ़ाया।
और जितने भी स्टूडेंट थे क्लास में सबसे रिक्वेस्ट की अपने अपनी कुंडली खोलिए एंड देन शेयर इन द क्लास। सबने अपने अपने चार्ट को खोला और क्लास में डिस्कशन किया, शेयर किया। ऐसे नहीं पढ़ाना होता कि पढ़ा दिया, सबको म्यूट कर दिया, आगे चले गए। नहीं, सबको अनम्यूट करिए और अच्छे से पढ़ाइए, तब जाके बात समझ में आती है। इस तरह से नहीं समझ में आएगी कभी भी बात। अब मैं शेयर करने जा रहा हूं स्क्रीन और आप समझने का प्रयास करिए। अब इस कोर्स के अंदर बहुत सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी जो ना आपने सुनी है, ना देखी है, ना समझी है। और मेरी क्लास में एक बेनिफिट ये होता है कि मैं ठहरा कंसल्टेंट 24 साल से सिलबट्टा घिस रहा हूं। मैं क्यों कहूं कि बढ़िया बढ़िया, परमात्मा देखता है, अपने मियां मिट्टू नहीं बनना चाहिए। ठीक है, हमें टेक्निक को समझना होता है। और जब मैं क्लास में टेक्निक शेयर कर रहा होता हूं तो मेरा कुछ नहीं पता होता, मैं लाल किताब की, नाड़ी की, वैदिक की सारी टेक्निक उठा के एक ही टेक्निक को वर्सेटाइल कर देता हूं, मल्टीपल करके सिखा देता हूं। ये बहुत अच्छी चीज आपको देखने को मिलती है। और उससे भी अच्छी चीज कि आप अपना चार्ट खोल के बैठे और मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, सर मेरा यहाँ बैठा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो नोट्स होते हैं ना वो राहु केतु होते हैं। ठीक है जी, इसको हमने पढ़ना है। अब ये कोर्स स्टार्ट होगा 1 जुलाई 2024, 8 से 9 बजे को होगा। डेली क्लास रहेगी, 8 से 9 बजे इसका टाइम है। डेली क्लास रहेगी, 10 क्लासेस का ये कोर्स रहेगा, 10 क्लासेस का है। मंडे टू फ्राइडे रहेगा। जिनको ई सर्टिफिकेट चाहिए उनको ई सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, लाइफ टाइम के लिए आपके पास रिकॉर्डिंग आएगी आपके पास। और मैं अपनी क्लास में किसी को म्यूट नहीं करता, मैं डिस्कशन के साथ आगे बढ़ता हूँ। और इसका फी जो है दैट इज ओनली 4111। 4111 क्यों रखा न्यूमरोलॉजी से? 4 राहु है, 5 6 7 टोटल हुआ 7 जो केतु है, इसलिए मैंने इसका फीस रखा 4 और 7 यानी राहु केतु। तो 4-7 फीस है। कल से ये कोर्स स्टार्ट होगा। मेनली डेमो का मीनिंग ये है कि द वे ऑफ टीचिंग आपको अच्छा लगता है ज्वाइन कीजिए, नहीं अच्छा लगता है कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज वेरी गुड, वो भी एक अच्छी बात है। हमेशा कर्म बंधन से आप मेरे साथ जुड़ेंगे, अदरवाइज नहीं है। अब इसमें हमें अपना जो है क्या पढ़ना है, पितृदोषा। फिर हमने पढ़ना है इसके अंदर D60 चार्ट में, इसके अंदर पहली बार थोड़ा सा रिवील करूंगा। फिर मैं पढ़ाऊंगा बाधकपति और राहु केतु कंट्रोल द हाउस, कैसे किस तरीके से कंट्रोल द हाउस करते हैं। बेसिकली सारी कुंडली राहु केतु के कंट्रोल में होती है। वो क्लास में मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। इसमें सबसे अच्छा और इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा जो आप पढ़ेंगे, टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे होगा, आजकल इसका चलन बहुत ज्यादा। और मेरा जो पहला बैच था, ऑस्ट्रेलिया से एक सज्जन थे, मैं नाम भूल जाता हूँ, वेरी नाइस वेरी जेंटल, मैं सबके सामने डेमो में सैल्यूट करता हूँ। वो सज्जन रात 2:30 बजे मेरी क्लास में आते थे, 2:30 बजे। समीर चितकारा, यस आई रिकलेक्ट द नेम, समीर चितकारा फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। वो मेरे 3-3 बैच ज्वाइन करते थे एक दिन के। और जो मेरा रात को 9:30 बजे का बैच होता था उस समय ऑस्ट्रेलिया में रात के 2:30 बजे होते थे। और मैं उस बंदे को सैल्यूट करता था। ही पे मी ए लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। बोले सर मैंने बहुत क्लासें अटेंड करी, ऐसे ही नहीं रात 2:30 बजे आपके लिए बैठा हूं। तो ये पढ़ाया जाएगा। अब आएगा इसके अंदर पॉइंट के कौन सी एज के अंदर राहु केतु एक्सपोज कर देते हैं हमारे को, अपना एक्सपोजर दिखा देते हैं राहु केतु, अपनी क्वालिटी दिखा देते हैं राहु केतु। ठीक है, फिर आएगा इसके अंदर जो है कि हमारे पे सर्प दोष क्या है मैरिज के अंदर, शादी। ओहो, मैरिज लिखना है, शादी कुछ भी लिख ले। मैरिज के अंदर सर्प दोष कैसे करेगा। फिर आएगा ओरिजिनेशन ऑफ राहु केतु। अब राहु केतु हमारे को दोष रहित फल भी देते हैं, राहु केतु दोष रहित फल भी देते हैं।
अब राहु केतु से हम जो पढ़ेंगे पूर्व जन्म के बंधन पढ़ेंगे। पूर्व जन्म के क्या बंधन लिया है राहु केतु से। और इसमें सबसे अच्छी जो चीज पढ़ने को और सीखने को मिलेगी, द डिस्पोजिटर थ्योरी ऑफ राहु एंड केतु। द डिस्पोजिटर थ्योरी ऑफ राहु एंड केतु। नाउ हम कार्मिक कंट्रोलर को अब हम स्टार्ट करेंगे। आप अपने चार्ट में लगाकर देखिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। जस्ट अ मोमेंट, मैं पहले इसको सिंगल कर लेता हूं क्योंकि पिछली क्लास में हमको नमांशा पढ़ाना था, इस वजह से। अब आप देखिए, ये D1 चार्ट है हमारा, कन्या लगन है, बाई चांस ये हमारा आया। यहाँ पर राहु महाराज बैठे हैं, यहाँ पर केतु महाराज बैठे, ठीक है जी। और हमारे बृहस्पति देव यहाँ बैठे हैं, वक्री हैं। और हमारे पास 5 और 4 सूर्य और जो है बैठ गए हमारे, और बुध भी बैठ गए हमारे, ठीक है, ये बैठ गए, हो गया सिंपल सा। अब हमें समझना क्या है कि ये जो प्लेनेट हैं राहु और केतु, इनका डिस्पोजिटर बना बृहस्पति, इसका डिस्पोजिटर बना बुध। क्लियर है, ठीक है। अब ये बुध और बृहस्पति दोनों मिलके हमारे जीवन को कैसे इफेक्ट करेंगे, क्योंकि इनके मकान के मालिक इस समय राहु और केतु हैं। यानी बुध के मकान में राहु बैठा हुआ है और बृहस्पति के मकान में केतु बैठा हुआ है। तो इसे कहेंगे कार्मिक कंट्रोलर ऑफ मरकरी एज वेल एज जुपिटर। हाउ द इफेक्ट्स इन आवर लाइफ, वो हम क्लास में इसको समझेंगे। ये बड़ी अच्छी चीज है, दिखने में आसान है, समझने में उससे भी आसान है, बशर्ते समझने वाली बात हो। अब मान करके चले, अब लाल किताब वाले अपना एंगल है, राहु 4th हाउस में बैठा है। लाल किताब ये मानती है कि राहु 4th हाउस में, तो चंद्रमा को नहीं, नहीं चंद्रमा को राहु परेशान कर देता है। आप आइए क्लास में, पूरा डिटेल में समझाएंगे, किसी के चार्ट में होगा तो वो भी समझेंगे। वेयर एवर द मून सिट्स इन द चार्ट, राहु इफेक्ट्स ऑन द मून, क्योंकि कालपुरुष कुंडली से उसके घर में है। या राशि कोई भी हो, हमें उससे नहीं लेना देना, हमें किससे लेना देना है, भाव से। आप जाते हैं ना सत्संग में, कथा में, तो पंडित जी बोलते हैं भाव व्यक्त करो, भगवान के आगे भाव इंपॉर्टेंट होता है। आपका सजना धजना नहीं इंपॉर्टेंट होता, भगवान को भक्ति प्रिय है, भाव प्रिय है आपका। आगे चलते हैं, अगले पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। अगला पॉइंट क्या है हमारा, रिलेशनशिप। अब आप देखो क्या है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप pertaining to राहु, pertaining to राहु, मैंने वर्ड नहीं लिखा जान के। अब हमारा क्या होता है कि हम ये समझते हैं कि राहु और सूर्य इकट्ठे बैठे हैं। क्लियर है, किसी की कुंडली में हमने क्या कह दिया, पितृदोष भी है, सफर करेगा। क्लियर है, अगर ये योग कारक कॉम्बिनेशन है तो आपको राजयोग देगा। बात समझ रहे हैं। सपोज समवन इज बोर्न इन लियो असेंडेंट इन द 9th भावा, सूर्य एंड राहु इज सिटेड, तो लग्ना सिटेड इन द 9th हाउस, दैट इज ए राजयोग। और इस राजयोग में राहु इन्वॉल्व हुआ, वो जो दोष है ना वो न्यून रहेगा। अब यहां पर ये राजयोग हो गया, तो यहां पर इसका रिलेशनशिप सूर्य से है। ठीक है, राशि बाकी सारे पॉइंट मुझे क्लास के अंदर डीपली एक्सप्लेन करने, खासतौर से उन लोगों के जिन लोगों के कुंडलियों में है, ताकि वो बेचारे कंफ्यूज ना हो। अब मान करके चलते हैं हम लोग, जुपिटर और केतु जो है इकट्ठे बैठे हैं किसी की कुंडली में। अब ये जैसे ही जातक पैदा हुआ, तो 2 साल बाद, जब वो जातक 2 साल का था, तो जुपिटर और केतु ने इफेक्ट दिखा दिया अपना।
अगर किसी के बच्चा है और उसका जुपिटर और केतु इकट्ठे हैं, चाहे वो मेल है या फीमेल है, तो जैसे जब तक 2 साल का होगा आइदर मेल और फीमेल, तो जुपिटर और केतु इफेक्ट दे देंगे। देखिए यहां मैं सिंप्लिसिटी आपको दे रहा हूं, क्लास के अंदर मुझे जो देना होता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देना है, जो ना आपने सुना ना समझा ना देखा। मैं उन चीजों को पढ़ाने में विश्वास करता हूं और मैं कहता हूं कि आप अपना चार्ट खोलिए, हैव अ डिस्कशन विद मी। इफ यू हैव सच काइंड ऑफ ए कॉम्बिनेशन, व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट्स यू आर फेसिंग इन योर लाइफ, सो हम उसको कोरिलेट करेंगे। कोरी कल्पना से थ्योरेटिकल नहीं पढ़ना, हमको प्रैक्टिकल अप्रोच से पढ़ना है। ठीक है, अब हमने ये पढ़ा, मान लो किसी का सन और राहु यहां बैठे हैं एंड देर इज नो राज योगा। आई सेड देर इज नो राज योगा, दे आर जस्ट ऑर्डिनरी प्लैनेट। सन एज एन ऑर्डिनरी प्लैनेट कंजक्ट विद द राहु, इट शोज वंशागत दोषम, वंशागत दोष आ जाता है। जेनेटिक कोई दोष आप लेके आए हैं, आपके जीन्स के अंदर अपने पूर्वजों से कुछ दोष कैरी हुआ है, इसे कहेंगे वंशागत दोष। ठीक है। अगर राहु केतु अकेले बैठे हैं, किसी ग्रह के साथ नहीं बैठे, तो कई बार वो तंग नहीं करते। ट्रांजिट में भी देखो, मान लीजिए किसी का मिथुन लगन है, 12 नंबर में राहु आया और यहाँ कोई ग्रह नहीं बैठा, आई सेड कोई ग्रह नहीं है, तो इसका अर्थ पता क्या होता है? आप किसी के घर गए, बेल बजाई, घर में कोई था ही नहीं, आप बेल बजा के वापिस आ जाएंगे। अर्थात जब भी ट्रांजिट के ग्रह जिन भावों में कोई ग्रह नहीं है, चाहे वो शुभ ग्रह हो या अशुभ ग्रह हो, तो वो अर्थहीन हो जाते हैं, क्योंकि वहां कोई ग्रह बैठा ही नहीं। कारण युति से ग्रह बढ़िया फल देते हैं। जब युति नहीं है, किसी से भेंट ही नहीं हुई, तो फल कहां से बढ़िया आ जाएंगे भैया? इस तरीके से पढ़ाई होती है। हमें गोचर को भी अच्छे से समझना है, जैसे मैं यहां बता गया आपको गोचर से। अब आगे चलते हैं, पूर्व जन्म के बंधन मेरे को राहु केतु के वो क्लास में पढ़ाने हैं। अब मान करके चले, आपका मंगल कहीं भी बैठा है यार, जहां मर्जी बिठा लो, मंगल कहीं पे भी बिठा लो, मंगल से थर्ड हाउस में राहु बैठा है, ये मंगल से फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड हाउस है, ये थर्ड हाउस है, तो राहु जो है मंगल से थर्ड हाउस में बैठा है। सिंपल सी बात है, क्लियर है? तो ऐसी फीमेल जो है, हस्बैंड पर कोई विश्वास नहीं होता, ऐसा कहा जाता। अब कोई के मेरे तो विश्वास है अपने पति पर, सो आई विल टीच यू इन द क्लास, वो कैसे आया। नॉर्मली क्या है, पति पर शक करना, ये भी भावना आएगी। क्लियर है? हम आराम से समझेंगे क्लास के अंदर। अब यही कॉम्बिनेशन, मंगल यहां है और राहु यहां है, बड़े ध्यान से सीखिए, 1 2 3 तीसरे भाव में है, तो जातिका अपने पति पर सदैव शक का भाव रखेगी, क्योंकि मंगल से तृतीय भाव में राहु महाराज बैठे हैं। तो हमें इस तरीके से पढ़ना है। अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपने कई वीडियो डिफरेंट देखी होंगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा होगा, बहुत सारे लोग कोर्स पढ़ा रहे हैं। अपन एक लाइन में अभी सिखा देते हैं ना आपको, सिंपल सा एस्ट्रोलॉजिकली, आप भी पढ़ लो। किसी का राहु सेकंड हाउस में बैठा है, क्लियर है, और राहु फीमेल साइन में बैठा है। कौन से साइन में बैठा है? फीमेल साइन में। तो ये आपको अट्रैक्शन देगा, यानी अगर किसी मेल के चार्ट में राहु फीमेल साइन में है, तो वो आदमी दूसरों को अट्रैक्टिव लगेगा। अगर फीमेल के है तो वो फीमेल लगेगी अट्रैक्टिव। अगर कोई कहे जी मैं नहीं हूं, तो भैया वो क्लास में समझाना है ना, सारा यही समझाना, फिर क्लास का मीनिंग क्या रह गया? आगे चलते हैं, एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझाई जा रही है आपको। अब आगे चलते हैं। अब हमने पढ़ा है कि राहु फर्स्ट में, फिफ्थ में और नाइन्थ में हमको पितृदोष देता है, पर होता कितना प्रभावशाली है।
हमको ये समझना है, क्या समझना है, क्या राशि अग्नि तत्व की है, तो मीनिंग बदल गया भाई साहब। अगर अग्नि तत्व की राशि है तो पितृदोष थोड़ा तीव्र होगा, जल तत्व की राशि है तो पितृदोष का अलग मीनिंग है, पृथ्वी तत्व की है तब अलग मीनिंग है। आगे चलते हैं। अब सन जो है, देखिए काल पुरुष में सूर्य की राशि पंचम भाव में आती है, और सूर्य एक मेल प्लेनेट है, ठीक। सूर्य क्या है, मेल प्लेनेट, तो ये पुत्र को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आया? एज पर द नाड़ी, एज पर द नाड़ी इट रिप्रेजेंट द, सन जो है वो पुत्र का अर्थ रखेगा। अब मान लीजिए सन है आपका 19 डिग्री का, कहीं पे भी बैठा है कुंडली में, और राहु है आपका 21 डिग्री का, वो भी कहीं बैठा है, कोई दृष्टि संबंध नहीं है, कोई नक्षत्र संबंध नहीं है, राहु सूर्य को पीड़ित कर रहा है, यानी पुत्र को पीड़ित कर रहा है, ऐसे समझना है आपने। मैंने कहा ही नहीं, neither sun and rahu having conciliation relationship, nor they are having a mutual aspect, nor they, neither they are having rahu aspecting to the sun, but even after that his sun is facing lot of problem, reason behind they are very close to the degree। तो हमें ये चीजों को भी बारीकी से समझना है। कई बार क्या होता है, कुछ लोगों के सूर्य यहाँ बैठा है, इसके त्रिकोण में राहु यहाँ आ जाए या राहु यहाँ आ जाए, तो क्या होता है, पुत्री प्राप्त होती है, कईयों के पहली पुत्री होती है, या पुत्री आसानी से प्राप्त हो जाती है। पुत्र रतन के लिए उन्हें कई प्रकार के चोचले करने पड़ते हैं, क्योंकि राहु ये नाड़ी है प्योरली, तो नाड़ी के एंगल से भी हम लोग समझेंगे, पुत्र रत्न की प्राप्ति में दिक्कत आ जाती है, क्योंकि राहु एक दोष है ना, तो दोष तो सदैव रहेगा। अब आपको एक बड़ी सुंदर बता रहे हैं बात, जुपिटर का एस्पेक्ट राहु या केतु पर आ जाए, फिर से सुन लीजिए, बृहस्पति की दृष्टि राहु पर या केतु पर हो, तो कौन सा उपाय लगेगा? आप हवन करते रहिए, हवन करने का अपना दिमाग मत जोड़िएगा, खुद हवन कर लें। आप हवन वाले जो अच्छे ब्राह्मण हैं, जिनको हवन का बहुत अच्छा ज्ञान हो, मंत्रों का बहुत अच्छा ज्ञान हो, आपको शीघ्र लाभ आएगा। आपकी राहु या केतु की दशा है, और आपके नेटल चार्ट में उस राहु या केतु को बृहस्पति देख रहा है, तो यज्ञ द्वारा ही फल जल्दी प्राप्त होगा। यू विल गेट ए रिलीफ ऑफ राहु केतु बाय डूइंग द यज्ञ। हम ऐसी वैसी रेमेडी करते रहते हैं, बस रेमेडी कर लीजिए हो गया, ऐसे नहीं होता भैया, नियम लगते हैं बहुत सारे, तो नियमों के आधार पर हमें चलना होता है। अब अगले पॉइंट पर आते हैं। राहु केतु जो होते हैं ना, वो रोग भी देते हैं। मैं क्लास में पढ़ाऊंगा, ये डायमंड पॉइंट है दूसरा, एक मैंने डायमंड पॉइंट बोला है, टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे पैदा होगा, और मेरी पहली क्लास में समीर चितकारा जी ने कंफर्म किया था 2 लोगों का जिनके टेस्ट ट्यूब बेबी हुआ था, ये टेक्निक उन्होंने क्लास में कंफर्म करी। दूसरा कंफर्म करा था मिस्टर एपी कुमार फ्रॉम बेंगलोर से, उन्होंने भी कंफर्म किया था मेरी क्लास में। ये बहुत सीक्रेट वाली टेक्निक है जो मैं पढ़ाता हूं। फिर उसके बाद अब आए आपको इसके अंदर क्या पढ़ाऊंगा, कि राहु आपके रोग ठीक करता है। आप हैरान होंगे, राहु कैसे रोग ठीक करता है? राहु अगर रोग दे रहा है तो राहु के पास ये ताकत है, वो रोग ठीक कर देता है। अपन क्या करते हैं, उल्टी सीधी रेमेडी करके अपना ही नाच पीट लेते हैं। मैं क्लास के अंदर बताऊंगा कि राहु कैसे रोग को ठीक कर देगा आपके गोचर में, ट्रांजिट में, जब राहु इस पोजीशन पर आएगा आपके रोगों को ठीक कर देगा वो। और हम जो है उल्टा दिमाग है, चलते घोड़े को सेंटा मार दिया हमने, राहु के उपाय कर लिए। वी विल नॉट डू द रेमेडी ऑफ राहु, राहु इज कमिंग टू सपोर्ट अस इंस्टेड ऑफ गिविंग पेन।
दोनों कर्म करता है राहु। ये बारीकी आपको सिखानी है मुझे क्लास में। आगे चलते हैं। जब भी राहु चंद्रमा के साथ या सूर्य के साथ होता है, ये एक प्रकार से छुपा हुआ शक्ति योग बनाता है। क्या बनाता है? शक्ति योग, जो जीवन में हमें बहुत कुछ देता है। आपको अगर चेक करना है ना, अभी इसी समय क्लास के टाइम में गूगल खोलो, राज कपूर जी की कुंडली निकालिए। उनका कर्क लगन था, कर्क लगन में चंद्रमा राहु लगन में। इट शोज अ शक्ति योगा। समझ में आ गया? तो हमको बारीकी से समझना है क्या शक्ति योग है। हमने बस एक ही चीज सीखी, अरे राहु के साथ चंद्रमा बैठा है तो चंद्रमा पीड़ित हो गया। अरे भैया नहीं, इस तरह से एस्ट्रोलॉजी नहीं होती है। अब क्या होता है कि हमको उधार जो समझना है, हमारे क्रेडिट कार्ड्स हमें जो समझना है, इसका कारक ग्रह केतु होता है। अब आप चेक कर लो, आपकी कुंडली में सूर्य के साथ केतु बैठा है। या तो आपके पिताजी ने उधार लिया है, या आपके पुत्र ने उधार लिया। देखिए आप अपनी कुंडली में उधार का मीनिंग डीपली में बहुत सारे चैप्टर हैं उधार के, जिससे मैं समझाऊंगा। कई बारी पूरी फैमिली तबाह हो जाती है उधार के कारण, लोगों के घर बिक जाते हैं। तो पूरी फैमिली के अंदर केतु का एक कॉम्बिनेशन आएगा। That I'll teach you in the class itself. पूरी फैमिली के चार्ट के अंदर केतु का प्रभाव होता है, तभी लोगों की प्रॉपर्टी बिक जाया करती हैं लोन के चक्कर में। लोन तो पप्पा ने लिया था, भैया मैं तो उनका बेटा हूं, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बट वो आई वाइफ की कुंडली में, वो कहे जी नहीं ऐसे नहीं होगा, वो सब आएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं और इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। ये कौन स्टूपिड आदमी आया है जो ये काम कर रहा है? थोड़ा देख के बताएंगे। आदित्य अभी आए हैं ना कोई? आदित्य ज्वाइन करा है ना किसी ने? इनको हमेशा के लिए क्या आउट करना है? कहाँ गए? अभी आउट हो गए हैं, मैं हमेशा के लिए इनको आउट कर दूंगा और कभी ये जूम पर आ नहीं सकते। कभी जिंदगी में जूम पर नहीं आएंगे। मेरे को अभी मेल भी आ जाएगा किसी ने ये सब करा है, और वो जो है हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाएंगे। कुछ लोग जेलसी का भाव रख करके चलते हैं और ऐसी हरकतें करते हैं। अब आता है अगला पॉइंट, जुपिटर और केतु के बहुत अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशन में आपको सिखाऊंगा। ये किस प्रकार से गलती करते हैं या किस प्रकार से हमको परेशानियों में डाल देते हैं। जुपिटर और केतु किस प्रकार से हमारे जीवन के अंदर खराबी लाते हैं। ठीक है, हमें इन चीजों को समझना है। ये किसी का नाम नहीं दिख रहा है, एक मिनट मैं रिमूव कर देता हूं। जिसका नाम नहीं दिख रहा मैं रिमूव कर दिया। दैट्स ऑल, सबमिट। चलिए, हमको जो है ये क्लास जो है कल हम मंडे से स्टार्ट करेंगे, और जिनको ज्वाइन करना है वो मंडे से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग कर सकते हैं। अंशुल है कोई? अंशुल, एक सेकंड, अंशुल, एक मिनट, रिमूव अंशुल। रिपोर्ट सबमिटेड हो गया। हम लोग इस क्लास को मंडे से कल से स्टार्ट करेंगे, 8 to 9। आप इसको ज्वाइन करिए और एंजॉय करिएगा इस क्लास के बारे में कैसे क्या है। ठीक है, आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट नॉलेज आपको क्लास के अंदर मिलेगी। ठीक है, हैव अ गुड डे। अब हम क्लास में मिलते हैं। ठीक है।